जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूजा पाठ करना कितना जरूरी होता है और पूजा पाठ करने वाला अपने घर के अंदर अपने जीवन के अंदर तरक्की निश्चित तौर पर कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इंसान को, क्योंकि इंसान वैसे गलती तो करता है, लेकिन अगर वह इन गलतियों को सुधार लेगा, आने वाले समय में इन गलतियों को नहीं करेगा, तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला कल संपन्न होगा और आपको भगवान की सदैव कृपा बनी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इन गलतियों को करेंगे तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी और देवी देवता कभी भी कदम नहीं रखते हैं। पूजा करने से दोस्तों भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं, जिनका पालन करने से घर के अंदर सुख शांति संबंधता बनी रहती है। कि किस प्रकार पूजा में भगवान को कौन सा फल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा के अंदर अगर आप जलाकर रखते हैं तो वह शुभ होता है। इन बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पत्ते भी नहीं मालूम होते हैं कि तुलसी के पत्ते उनको कब तोड़ने चाहिए। दोस्तों, रविवार या किसी ऐसे दिन को पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक मान्यताओं का पता होना चाहिए ताकि आपको उसका पूजा पाठ का सही फल प्राप्त हो। और अगर आप, क्योंकि दोस्तों अगर आप पूजा करते हैं फिर भी आपका मन अशांत रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ के अंदर कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस पर भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए विधान से पूजा किया जाना बहुत जरूरी माना जाता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा पाठ से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आपको आपके परिवार के अंदर कोई भी गलती देखने को नहीं मिले। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि महालक्ष्मी के नाम का जय महालक्ष्मी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, रोज रोज दूध का उफनना कभी भी सही नहीं माना जाता है, इसीलिए कभी कभार ऐसा हो जाता तो अच्छा है, लेकिन रोज दूध का उबलना आपको आर्थिक नुकसान करवा सकता है। तो आप इस आदत के एडिक्ट हैं तो ध्यान रखें कि रोजाना घर के अंदर दूध उबलना और साक्षात देवी देवताओं को नाराज करने के बराबर माना गया है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है, अगर आपके घर के अंदर बिजली का कोई भी सामान टूट गया है या खराब हो गया है या बिजली का कोई सामान नहीं चल रहा है तो इसे राहु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, जो आपके परिवार के अंदर विपत्तियों को ला सकता है। तो तुरंत प्रभाव से आपको इसे संभल जाना चाहिए और बिजली की कोई भी चीज टूट गई है तो उसे तुरंत प्रभाव से सही कराएं। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो भगवान की पूजा में कभी भी आर्टिफिशियल या फिर प्लास्टिक के फूलों का इस्तेमाल नहीं करें। भगवान को शुद्ध सात्विक नेचुरल प्राकृतिक फूल ही आप चढ़ाएं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने घर की पूजा करने वाले हो और उस समय अगर कोई बिल्ली आ जाए और विशेष तौर से काली बिल्ली आ जाए तो असफलता का संकेत है। भगवान की पूजा के साथ ही आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे संकेत है जिसको आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, महादेव की पूजा कौन नहीं करता, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी शिव जी और महादेव जी, गणेश जी और भैरव की आप अगर पूजा करते हैं तो उस समय आपको भूल कर भी उनको तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी अगर आप उनको चढ़ाएंगे तो पूजा का पूरा विघ्न आपके ऊपर आ जाएगा और आपको उसका उचित फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, टपकता नल घर के धन को बर्बाद करने वाला आपको बर्बाद करने का संकेत हो सकता है और छोटी सी चीज है आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर सकता है। तो भूल कर भी घर के अंदर टपकता नल या बहता हुआ पानी कहीं भी है तो उसे तुरंत प्रभाव से दूर कराएं, क्योंकि आपके घर की बहती हुई लक्ष्मी को लेने का कारक माना जाता है। तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से आपको बंद करवाना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर खुशियां बनी रहे, आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अगर आपने अपने घर के अंदर कोई पौधा लगाया है और वह सूख चुका है, खाली लकड़ियां बची है, झाड़ बचा है, तो तुरंत प्रभाव से सावधान रहे, आपको तुरंत प्रभाव से उसे हटा देना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर नकारात्मकता का संकेत होता है। दोस्तों, तुलसी का पत्ता कभी भी बिना स्नान किए आपको नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि अगर बिना स्नान किए अगर आप तुलसी के पत्ते को तोड़ते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही गलत है। बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ना और ऐसे पत्ते पूजन के अंदर भगवान के द्वारा भूल कर भी स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि तुलसी के पत्तों को तो 11 दिनों तक बासी भी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों का हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार
जब भी आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो पूजा पाठ से जुड़ी कुछ भी चीजों को झाड़ू से आपको नहीं उठाना चाहिए, अपने हाथ से बीनकर उन चीजों को उठाना चाहिए, अन्यथा आपको धन लाभ के बजाय धन आने के संकेत प्राप्त हो जाते हैं और झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखें कि घर के झाड़ू को सही स्थान पर रखें, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानकर आप उसे किसी को मारे नहीं, और साथ ही साथ भयंकर जो गंदी चीजें रहती है या फिर आपका घर के अंदर कोई छोटा बच्चा झाड़ू लगाता है तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई मेहमान आने वाला है, नया मेहमान आने का संकेत भी देता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप खाना खाने बैठे और उस समय आपको कोई विशेष बाहर से कोई व्यक्ति आकर आपको बोले कि आपको कोई धार्मिक बातें बोले या फिर खाना खाते समय आपको किसी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो समझ लीजिए कि माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर मेहरबान है और आपके आने वाले कार्य के अंदर आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद भूलकर भी आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है। दोस्तों, दुर्वा एक प्रकार की घास रहती है जिसे ध्यान रखें कि गणेश जी को तो चढ़ाएं और माता दुर्गा को चढ़ाएं, लेकिन आप भूलकर भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाएं। दोस्तों, इसी तरह दुर्वा को कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आप भगवान को भोग लगाने के चक्कर में या उनकी पूजा करने के चक्कर में आप कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि रविवार के दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आपको भूलकर भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, किसी भी पूजा की सफलता के लिए आपको पंडित कोई भी हो जिससे आपने पूजा करवाई हो, आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं और आपके कोई घर का सदस्य बीमार व्यक्ति को छोड़कर कोई सदस्य आराम से सो रहा होता है तो आपको उस पूजा का कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इसी तरह अगर आप किसी विशेष कोई महादेव जी का आयोजन करवा रहे होते हैं तो उस समय अगर आपको स्वप्न के अंदर कोई नागिन का जोड़े का दर्शन हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी वह पूजा सफल हुई और आपको उस आने वाली पूजा के अंदर फायदा प्राप्त होगा। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान की कोई पूजा कराएं तब आपको कभी भी किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, अन्यथा आपको उस पूजा के अंदर अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, घर के मंदिर में सुबह व शाम को दीपक अवश्य जलाएं और एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का आपको जलाना चाहिए। और ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, अन्यथा आपको कभी भी माता लक्ष्मी का लाभ प्राप्त नहीं हो जाता है। दोस्तों, कभी भी देवी देवताओं के सामने ही धूप दीप जलाना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक ऐसे ही बुझे, आपको खुद नहीं बुझाना चाहिए। और भगवान विष्णु जी की 7 परिक्रमा और गणेश जी की 3 परिक्रमा और विष्णु जी की 4 परिक्रमा और भोलेनाथ की आधी परिक्रमा आपको करनी चाहिए। यह होते हैं कुछ दोस्तों ऐसे नियम जिनकी अगर किसी व्यक्ति को जानकारी होती है तो उसकी तो पूजा सफल हो जाती है, और जिनको नहीं मालूम होता है उनको पूजा के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता है। अगर आप इन चीजों को मानते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल होगी और आपको ऊपर भगवान का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कमेंट में पहले तो जय माता लक्ष्मी लिखें, उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।